नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के साथ साथ कट ऑफ को लेकर भी चिंतित है कि कितना सेफ स्कोर कर पाएँ जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आज की क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके दिमाग में बात चल रही थी और उन लोगों ने ऑफिस में आकर मुझसे पूछा कि सर क्या स्कोर करें। तो मैंने उनसे बताया जो मुझे बताना है, अभी भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। मैंने उनसे शेयर किया, पूरा एनालिसिस किया। हमने 3 साल के पीछे का एनालिसिस किया, उनको बताया कि पेपर की स्थिति कौन सी होने वाली है, किस लेवल का पेपर आएगा। वो तो पेपर के हिसाब से पता चलता है किसका किस तरीके का पेपर था और क्या नॉमिनेशन मिलता है। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है वो CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इन बातों पर चर्चा की गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास के बाद में आप लोगों को भी ये बात बताई जाए जो हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं, तो उन ऑनलाइन बच्चों से भी हम ये बात साझा कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। परंतु क्लास शुरू करने से पहले जो भी भाई चैनल पर नए हैं, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र जो भी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। जो प्यार आपका मिल रहा है तो उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत प्यार कर रहे हो, आप इतना हमें सपोर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली पुलिस 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। इसके बारे में पदों की संख्या हम देख लेते हैं बच्चा। पदों की संख्या जो है वो इस बार बहुत बड़ी संख्या थी, यानी कि 7,547 दिल्ली पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी, दिल्ली पुलिस इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी। और आवेदन भी बहुत लंबी संख्या में, यानी कि 32.8 लाख आवेदन यहाँ से आपको देखने को, 32.4 लाख आवेदन यहाँ से आपको देखने को मिले, ठीक है। अभी ये वाली बात जो हम बाद में बताएंगे क्योंकि ये हमने लिख दिया था, क्योंकि लगभग अप्रोक्सीमेटली 60% बच्चे ही जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अनुसार 200 बच्चे, 210 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। अब इसके अंदर पड़ाव तो बहुत है, आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका फिजिकल है, ठीक है, आपका फिजिकल है, आपका मेडिकल टेस्ट है। तो ये आपके कई सारे एग्ज़ाम पड़ाव हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। उससे पहले कट ऑफ से पहले मैं आपको इधर बता देता हूँ सिलेबस क्या बच्चा। तो सिलेबस देखिए, बहुत प्यारा सिलेबस है। गणित है 15 क्वेश्चन, तर्क शक्ति है 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो अच्छा बच्चा होगा तो ये 40 में से, ये 40 में से लगभग 38 क्वेश्चन बना लेगा। कंप्यूटर का थोड़ा सा रोल गलत रहता है, तो बच्चा 5 क्वेश्चन यहाँ से भी 48 में भी बना सकता है। बेटा GS तो तुम्हें पता ही है, GS एवरेज जो है 27-28 क्वेश्चन होते हैं, 27-28। तो अगर मैं यहाँ पर 5 काउंट करूँ, 7-5 यानी 15 यानी 20, यहाँ 0 काउंट करूँ, ठीक है, 2 और यहाँ से 3 5 और 2 यहाँ करूँ, 7 70 बैठ रहे हैं। ये तो एक उस बच्चे के बैठ रहे हैं जो एवरेज बच्चा है, बिल्कुल ऐसा है जो अभी भी तैयारी करने चला जाए ना पेपर देने तो अभी भी कर देगा। 27-28 क्वेश्चन कर ही देता 50 में से, 5 कंप्यूटर में से, और ये 38 यहाँ से कर देगा 40 में से। अब जो यहाँ पर प्लस पॉइंट करेगा तो लास्ट टाइम तक उसको कभी समझने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, सामान्य ज्ञान है, 50 क्वेश्चन है, 50 ही अंक है, ठीक है। और आपके 100 प्रश्न हैं, 100 अंक हैं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 अंक, 20-25 क्वेश्चन 25 अंक, 10 क्वेश्चन 10 अंक। बट यहाँ पर खेल है टाइम का बबुआ। 90 मिनट यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, 1.5 घंटा मिल रहा है। नेगेटिव 1/4 है बच्चा, और एग्ज़ाम का पैटर्न CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इतनी बात समझ कर चलोगे, ये भी रखो। इससे पहले पीछे का रिव्यू कर लेते हैं। 2020 की जो वैकेंसी अभी फाइनल हुई है उसमें वैकेंसी थी 5,846 वैकेंसी, 28 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। उपस्थित जो बच्चे रहे थे 17.1, यानी कि यहाँ से 58% बच्चों ने प्रेजेंट की थी। तो इस बार 60 से 62% लोग जो है अब्सेंट मतलब प्रेजेंट रहेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत लंबी वैकेंसी अभी तक कोई नहीं हुई है। 19-20 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई, तो पुलिस के उत्तर प्रदेश के बच्चे ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं दिल्ली में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक रीज़न है। तो इस बार बच्चे जो है ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। 32.4 लाख है, तो लगभग ऐसा मान चलिए कि 6 6 18 6 दूनी 12, यानी कि लगभग 20 लाख बच्चे जो हैं यहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। पहले जनरल का कट ऑफ जो गया था 72.2 गया था, 56.7 महिला हो गया था, ये फीमेल मेंबर है। इवन EWS का 62.5 गया था, यानी कि 44.9 था, ठीक है। OBC का जो था 68.3 था, महिलाओं का जो था 53.4 था, SC का जो 57 नंबर था और ये था आपको 49.3, ST का जो था 65 थोड़ा ज़्यादा गया था, सीट कम थी, और 45.5 सीट कम थी ST की वजह से ज़्यादा गया था कट ऑफ। तो ये था पिछली बार का रिव्यू। अब आप ये मत सोच रहे हैं कि इसी पे जाएगी मेरिट, ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर में कुछ ना कुछ तो करना है बढ़िया। तो बच्चा इस बार सिलेक्शन जो है वो क्या होने वाला है?
तो जिस बच्चे ने 75 से 78 भी करें वो फाइनल मान लो अपना, वो बिल्कुल फाइनल मान लो। महिलाओं का वहाँ पर 65 और 66 में रह जाएगा, ठीक है। यानी कि महिलाओं का कितना हो, पुरुष का कितना हो जाएगा 75, 67 और 78, और महिलाओं का 65 से 66 बेटा। EWS की अगर हम बात करें तो अब ज़्यादा बनने लगे हैं EWS, इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएगा कटऑफ, 68 से 70 जा सकता है, ठीक है, परंतु फिर भी OBC से नीचे रहेगा। और यहाँ पर 58 से 60 महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेना, ठीक है भैया। OBC की अगर हम बात करें बच्चा 70-75 रहेगा, ज़्यादा रोल रहेगा नहीं जनरल OBC में, और महिलाओं का रहेगा 60 से 62। आज इसका फोटो खींच लीजिए, आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस दिन कट ऑफ आए उस दिन करना, जब पता चलेगा कि हम क्या हैं, ठीक है दोस्तों, जब पता चलेगा आपको कि हमारी कट ऑफ क्या है, ठीक है, एक बार। क्योंकि अभी तक जितनी कट ऑफ बताई हैं सारी बढ़िया बैठी हैं, बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि हम काफ़ी एनालिसिस करने हैं, क्योंकि हमारा पर्पस केवल व्यू मात्र नहीं है, हमारा पर्पस है आपको सही राय देना, सही बताना। SC की बात करें तो हम 65 से 67 है, ठीक है, और 54 से 56 है, और ये आपका ST 60 से 62 पहुँचेगा, क्योंकि सीटें इस बार भी ठीक ठाक कम है, ठीक है, तो ये पहुँचेगा बेटा। और ऊपर डिपेंड करता है पैटर्न के, अगर पेपर बहुत हल्का आ गया तो ऊपर भी जा सकती है। मैंने बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट पेपर की तरफ बात करी है। किसकी बात करी है? ईजी टू मॉडरेट। किसके ऊपर बात करी है? ईजी टू मॉडरेट। अगर एग्जाम ये वाला ईजी टू मॉडरेट आएगा, ईजी टू मॉडरेट आएगा तो ये पेपर का ये कट ऑफ बढ़िया रहेगा। अगर ईजी होता तो थोड़ा ऊपर पहुंचेगा, टफ होगा तो थोड़ा सा नीचे पहुंचेगा, 2-2 प्लस माइनस हो जाएंगे। टफ पेपर आता है तब, परंतु कट ऑफ आपका यही रहना है, यही रडार रहेगी, क्योंकि फिजिकल भी है, इसमें सब चीज़ें हैं। तो आप अपना ये सोचकर जरूर करना कि आपका फाइनल इतने पर होना है, तो आपको इससे ज़्यादा सोच कर चलना है बेटा, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा सोच कर चलना, छोड़ना कुछ नहीं है। जो तुमसे आता सारा करो, गणित की प्रैक्टिस कर दो, तर्क की, ये तो ठुके हुए नंबर है आपके 40 ठुके हुए नंबर है, ये आपको करेगा सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि GS लगभग बराबर होता सब बच्चों का, लगभग बराबर होता है GS सब बच्चों का। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कमांड करके चलो बेटा, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा करके चलो, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, और इस पर थोड़ा सा आपने ध्यान दे लिया होगा। ये कट ऑफ पहला है, बहुत पुराना है, 3 साल पुराना हो चुका है, तो इस पर ज़्यादा गौर ना करो, आप करो इस पर गौर, ठीक है। तो यही आपको बताना था, थोड़ा टाइम कम था, क्लास है और भी हैं, इतनी कोशिश करी कि आपको इतने समय में ही बता दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इससे परिचित हो, आपको अगर अच्छा लगा है मेरा सजेशन, आप मेरा एनालिसिस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम तो ये काम करते रहेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा काम है आपको सही राय देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई जानकारी नई क्लास के साथ अपने इसी चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।